तो हमारे राव सर जो हैं वो दिल्ली से है, और दिल्ली में वो पूरा जो म्यूजिकल और ये सारा इसमें डिटेल में, और ये बहुत बड़े हमारे मेडिटेटर भी हैं, पिरामिड मास्टर भी हैं। तो ये हमारा आज खुशकिस्मती है कि हम राव सर से भी जुड़ रहे हैं। और राव सर, मैं आपको शुभा जी से मिलवाती हूँ। शुभा जी जो हैं वो हमें कंपोस्टिंग का, वो कर्नाटका उधर बैंगलोर में रहती हैं, और वहाँ पर इनकी एक टीम है। और बड़ा प्यारा सा इनका एक प्रोजेक्ट है मिट्टी से जुड़ने का। कर्नाटक में उन्होंने जो नाम रखा है, और बेसिक मीनिंग है बैक टू सॉइल, मरीले मनेंगे, राइट? मरली मरली मनिगे, सॉरी सॉरी, मरली मनेंगे। हल्दी में, हाँ, ओके, तेलुगु वर्ड। तो बैक टू सॉइल। तो ये टॉपिक, ये नाम ही हम लोग को इतना प्यारा लगा, क्योंकि राव सर, हम लोग जैसे SVVM, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट, इस तरह से हम लोगों को गाइडेंस आया। और इसमें हमें ऐसा पूरा हुआ कि पूरी पृथ्वी का, पूरी हम उनको कैसे आगे तक लेके जाएंगे, क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी वसुंधरा माँ जो है वो एकदम सुंदर फ्रेश हो जाए। और वसुंधरा माँ हमारे अंदर जीती है, तो जब वो माँ हमारी एकदम सुंदर और अच्छे से होगी तो हम लोग भी उतने ही स्वस्थ और अच्छे से रहेंगे। तो इसके लिए ये जो हम लोगों को, पहले हम लोग काफी दिनों से मेडिटेट कर रहे थे, और जो भी रिसीव कर रहे थे गाइडेंस वो हमने लिया। तो हमें जो सबसे मेन हमें आया कुछ एक टर्म्स, लाइंस स्पेशली, मतलब आप कह सकते हैं टैगलाइंस, कि एक जो था कि जनरली हम बोलते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन का थियरी था। तो वो स्ट्रगल को बड़े प्यार से कट करके कोऑपरेट फॉर एग्जिस्टेंस उन्होंने दिया। तो दैट वाज लाइक अ रियल न्यू थिंग जो हम लोगों को अभी करना है, और वसुंधरा के ग्रोथ के लिए, हम सब के ग्रोथ के लिए, दैट इज द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें करना है। वो सबसे पहले उन्होंने बताया, हम लोगों ने वो गाइडेंस ली। एंड देन जब फर्दर हम लोग जो ले रहे हैं वो है कि वन हार्ट वन बीट, कि हम सबके दिल जो है वो एक ही बात को धड़क रहे हैं कि हम कैसे एक साथ एक तरह से आगे बढ़ सकते हैं। वन आई वन विजन, एक ही विजन हम सबका है कि कैसे हम लोग एक होके पूरा वसुंधरा माँ, और ऐसा है कि देख हम अलग एंगल से रह रहे हैं लेकिन शायद विजन हमारा वही है। तो अभी हम लोग डिफरेंट एंगल से, अब जैसे हम लोगों ने जब ये लाइव जो प्रोग्राम्स है वो हमने 5 जून से स्टार्ट किया, जिस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था। उस दिन हम लोगों ने दीपक मोटाले जी हैं जो उधर हमारे गोदावरी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, और नांदेड़ में उन्होंने पूरा इस तरह से कमाल दिखाया कि पिछले जून में जहां पूरा एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गया था नदी का, वहां एक साल में उनके एफर्ट से, उनके और कलेक्टिव एफर्ट, एक अकेला वो नहीं है, वो भी ये बात बोलते हैं, कलेक्टिव एफर्ट से अभी इस जून को, 4 जून को उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन लेवल जो था वाटर का, दैट वाज 7, तो विच वाज लाइक वेरी हेल्दी। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ के नांदेड़ की जो एटमॉस्फेयर है वो भी एकदम पॉल्यूशन फ्री, एकदम फ्रेश। तो ऐसे एफर्ट, और साथ ही में हम अस्मिता जी से जुड़े जो प्लास्टिक को कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में बताया। जब हम शुभा जी से, हम इस सैटरडे से जुड़े हैं, और शुभा जी ने जो पहला स्टार्ट किया दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। राव साहब, आप भी वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे वेस्ट अगर प्रॉपरली सेग्रीगेटेड हो तो ये जो हमारी ये लैंडफिल और परेशानी, ये जो केमिकल्स और सब की होती है, इससे हम बहुत ज्यादा आगे बच सकते हैं, और हमारी परेशानियों को, जिसको हम लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी लाइक यस इट इज पॉसिबल, जब कहीं पता लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो शुभा जी, हमें अभी सिर्फ कंपोस्ट हम बना सकते हैं, ऐसे 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 करो जनरली बता के कोई निकल जाता है, तो वी टेंड टू फॉरगेट। तो बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम इस तरह से बनाया है दैट शी हैज, मतलब बड़े प्यार से इन्होंने ब्रेक डाउन किया है 5 डेज प्रोजेक्ट, और हर दिन वो थोड़ा थोड़ा करके, आज इतना कीजिए, नेक्स्ट ऐसे कीजिए, नेक्स्ट ऐसे कीजिए करके हम लोग चल रहे हैं। तो कल उन्होंने बताया कि जब हम कंपोस्ट, पहले दिन में सेग्रीगेशन भी बताया, कल जो होना था उन्होंने ये बताया कि कैसे हम कंटेनर को कैसे सिलेक्ट करें, एंड देन जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या क्या चीजें हमें चाहिए, उसमें हम लोग ग्रीन्स क्या है, ब्राउन्स क्या है, और साथ ही में हमें कार्बन चाहिए, उसका हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक उन्होंने बताया था। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। शुभा जी प्लीज। थैंक यू। Hi everyone. Today is the third day of our WhatsApp composting session.
Today I am going to teach you about how to do the composting. In first day, you must have been aware of the containers, and must be ready with the containers. In the second day, Priya taught you about the greens and the browns. By now, you must have all collected some browns to mix it with the greens. Today, I am going to tell how to do the composting. First, what you need? The greens. The greens are the vegetable and the fruit paste that is generated from your kitchen. All the things, all edibles or greens, all that comes from nature is composted. One thing is, if you have big chunks like this, a stalk, you have to cut it down for a faster decomposition. Break it down. Okay. This big pumpkin, ash gourd, I'm going to cut it into smaller chunks so that the decomposition happens in a faster pace. And these are the stalks of the greens. Just chop it. Chop it and keep it. And I have this one cotton brinjal, which also I am cutting it into smaller pieces so that the decomposition happens in a faster pace. Now I am ready with the greens. And I have some puja flowers from the puja room, and I have coffee grounds, and I have browns. These are the dry leaves which is collected in the season and it is dried and kept. Make that way when the sun shines. So make the dry leaves when the sun is hot. And if you don't get dry leaves, you can opt for cocoa pit. Otherwise, you can go to the sawmill and get sawdust. These are now it's coconut, groundnut season. You will get a lot of groundnut shells. Just crush it in the mixie. I have crushed once the groundnut shells. These are all the browns. And if you don't get any of these browns, lastly opt for a cardboard packaging material. This you will get in Amazon or all. They will give a lot of carbon like this cardboard material. You can shred it and keep it. And if you don't get any, you can shred the newspaper and keep it ready. Don't go for the glazed cardboard material like this. If you want to use this one, you have to remove the plastic lining. That is the glazed plastic lining, the top one. You have to remove this and you can use this cardboard. You have to remove the plastic lining and you can use this one. Now another important thing is you need a handful of soil. This is the soil which I have taken from my garden. It has a lot of microorganisms in it. If you don't have if you are new to gardening and if you don't have the top soil from your garden, you can go to any park and get a handful of soil from under the tree. Or otherwise, you can use half-done compost from your previous batch, or you can ask any of your friends. Or if you have bought any compost on the market, you can use a handful of that also as a starter. Now we will start with the composting. Take a handful of greens. For every handful of greens,
you should use 2 handful of browns. Now I am adding 3 handful of greens. So I have to add 6 handful of browns. It could either be only the dry leaf or the mix of all the other carbon materials. If you have enough dry leaves, use it. 1, 2. That's all. So I am using a handful of cocoa peat, a handful of sawdust, a handful of groundnut shells. If you put the groundnut shells like that only, it will take 3 to 4 cycles to fully get decomposed it. So I have just crushed it once in a mixie. And a handful of I mixed everything, and a handful of, this is important, handful of soil, and the microorganisms start their work of decomposition. Mix everything and put it into your composting bin. Composting bin should be placed in such a place that it won't come in direct contact with the sunlight. Place it in a shady place and place it in such a way that you have a vessel like this to collect the leachate which oozes out from the bin. And another thing I want to tell you is some vegetables and fruits uses more water, like watermelon and papaya. If you are adding fruits like watermelon and papaya, you have to add another extra handful of browns. Yes. Only thing I just wanted to confirm that the amount of green versus brown is double of greens. Is it so, or three times? Generally, it is double of the brown. Okay. I just wanted to confirm that. That is fine. Yeah. But if you put something that has a lot of water, like Yes. papaya, watermelon, then you add more browns. More browns. Okay. Yeah. Thank you. I think Brinda or she should be there. Bharti, can she raise her hand? I don't know. Sorry. Anyway, I'll play this. Yes. You can. तो जैसे कल हम लोगों ने समझा कि हमें सब सामान को इकट्ठा करना है, ये हमारी शुभा जी की थर्ड फ्रेंड है जो मिलके ये बना रही हैं और बता रही हैं कि कंपोस्ट का डे 3 में हमें, जब तक अब हम पूरे तैयार हैं, बर्तन भी हमारे पास है, हमारे पास ग्रीन्स भी हैं और ब्राउन्स भी हैं, तो सब हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है और सारे एक साथ पूरा संभाल के सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने दिखाने के लिए, आप देखिए, एक ग्लेज्ड जो हमारे कार्डबोर्ड पैकेट है वो भी रखा हुआ है, तो सबके बारे में वो बताएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक टोकरी उन्होंने लिया और टोकरी में जैसे सब्जियां हैं, तो सब्जियां जैसे अगर मान लीजिए बड़े साइज में है तो उनको, भारती जी आ गई हैं, पूजा जी, यू कैन अनम्यूट हर। तो उनको जैसे अगर बड़ी साइज में कोई है तो उनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो जैसे हम, तो ये क्या होता है कि जितनी बड़ी चीजें होंगी उनको गलने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो पहले अगर हम छोटा छोटा काट लेंगे तो वो जल्दी से गल जाती हैं और अच्छे से कंपोस्ट हमारा आसानी से बन जाता है। तो जैसे ये दिखा रहे हैं कि हमारा, जिसको हम उधर मराठी में सफेद भोपला बोलते हैं या पेठा बोलते हैं, उसको अगर आप फेंक रहे हैं तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने काट लिए। और साग को भी अभी वो काट लेती हैं, देखिए। और जितना हम ये छोटा काट लेंगे तो इससे क्या होगा कि उनको गलने में, अच्छे से कंपोस्ट बनने में उतनी आसानी होगी। ये एक खराब सा बैगन है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने कर लिए। तो जो भी आप फेंक रहे हैं उनको हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, अगर वो बड़े हैं तो इससे हमारे कंपोस्ट बनने में आसानी होगी। ये नंबर 1 हो गया, ये सारा ले लिया।
अब इसमें हमारे इनके सूखे हुए जो फूल हैं पूजा के वो भी हैं, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये सब हमारे ग्रीन्स में आते हैं। कॉफी का ये पाउडर है। अब वो ब्राउन का दिखा रही है, सूखे पत्ते वो दिखा रही हैं, सूखे पत्ते हम लोग ले सकते हैं ब्राउन के लिए। इसके अलावा ब्राउन्स में हम सूखे पत्ते हो गए। और उसके बाद जो चीज हम ले सकते हैं वो है, कल हम लोगों ने देखा था, अगर कब जैसे बारिश के मौसम में थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर है तो ले लीजिए। देन ये हमारा कोकोपीट है, ये हमारा सॉडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा। और ये तीसरी जो चीज है कि वो जो मूंगफली का जो छिलका होता है उसका बुरादा बना दिया। अगर हम साबुत मूंगफली का छिलका लेते हैं तो उसको भी डिकम्पोज होने में 3-4 साइकिल लग जाता है, यानी बहुत सारे महीने लग जाएंगे। तो इसको अगर आप मिक्सी में चला लेंगे, ऐसे पाउडर सा बना लेंगे, तो ये ब्राउन का बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जैसे हम लोग अमेजन और ये सामान जो मंगाते हैं उसमें हम देखते हैं ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड का बक्सा होता है जिसमें कोई ग्लेजिंग नहीं होती। कोई प्लास्टिक का अगर उसके ऊपर कोई चिपका हुआ है उसे हटा लें, और साथ ही में इसके छोटे छोटे टुकड़े आप देख रहे हैं कि उनको आप कर लें, तो ये बहुत अच्छा ब्राउन का काम करते हैं। और अगर इन सब में कुछ भी नहीं है तो अखबार को ले लें, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े हम लोग कर लें। इसके अलावा जो हमें और एक अच्छा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जैसे हम लोग मिठाइयों के पैकेट्स और ये सब हमें बिस्किट कई कई बार मिलते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की गेजिंग होती है, ग्लेजिंग बनी होती है, हमें उसको निकाल देना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए कि जो ग्लेजिंग बनी हुई है उसको पूरा निकाल देंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नहीं गलेगी, वो कंपोस्टिंग में नहीं काम आएगा। तो उसको आप पूरा निकाल दें, और निकालने के बाद फिर जो बाकी का कार्डबोर्ड है उसको आप टुकड़े करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक इसमें नहीं आना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा छोटा छोटा टुकड़ा हमने डाल दिया। अच्छा, एक चीज और चाहिए कि हमें एक मुट्ठी भर मिट्टी चाहिए। जैसे उन्होंने कल भी हमें दिखाया था कि जो बगीचे का जो टॉप सॉइल है वो, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे इस कंपोस्ट को बनाने में हमें मदद करते हैं। तो वो हम लोग ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं मिल रहा है मिट्टी, तो आप जाके पार्क से भी लेके आ सकते हैं मिट्टी। इसको भी आप देख रहे हैं कि कैसे वो भुरभुरा बना ले रही हैं, जिससे कि और इसमें आसानी हो। इसके अलावा आप अगर आप ये भी जो पहले का आपका कंपोस्ट है या आपने कहीं से कंपोस्ट लिया है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये जीवाणु होते हैं जो हमें आगे मदद करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो उस ये हमारे जैसे हम दही में जोरन डालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही ये भी कंपोस्टिंग में हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमें एक मुट्ठी चाहिए होगा। अब ये आगे बता रहे हैं कि प्रोपोर्शन क्या होगा। तो ये देखिए, वो पहले डाल रहे हैं ग्रीन्स को। अगर ग्रीन हमारी 2 मुट्ठी डाली गई है, देखिए तो 2 मुट्ठी, तो उसका दुगना डाला जाएगा ब्राउन। तो अभी ये 3 मुट्ठी डाल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं 3 मुट्ठी उन्होंने डाला ग्रीन। तो 3 मुट्ठी अगर ग्रीन है तो उसकी जगह 3 का दुगना हो गया 6, तो 6 मुट्ठी ब्राउन होंगे। अगर आपके पास एनफ हरे बने ब्राउन पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो मिक्स करके भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे उनको 2 मुट्ठी ही ये सूखे पत्ते बने। तो आगे उन्होंने क्या किया कि 1 मुट्ठी वो कोकोपीट ले रही है, 1 मुट्ठी वो सॉडस्ट का ले रही है। ये देखिए हमारा 4 मुट्ठी हो गया। 5वीं मुट्ठी में वो 1 मुट्ठी अपना ले रही हैं हमारे मूंगफली के छिलकों का पाउडर, उसका ले रहे हैं, उसको मिक्सी चला के उन्होंने बनाया है। तो ये चीज का ध्यान रखें, साबुत छिलके जो हैं वो काफी टाइम लेंगे गलने के लिए, तो इसको मिक्सी जरूर चला लें। ये उन्होंने डाला, तो ये 5 ही हुए। तो अब छठा में 1 मुट्ठी वो ब्राउन्स का जो हमारे कार्डबोर्ड के छोटे टुकड़े हैं वो डाल के उन्होंने मिलाया। अब इसमें 1 मुट्ठी मिट्टी का मिला रहे हैं, ये चीज उन्होंने डाल दिया। अब हमारा ये तैयार है और इसको अभी हम बिन में डाल सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि कई हमारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो पानी ज्यादा छोड़ती हैं, जैसे कि हमारा तरबूज हो गया या पपीता हो गया, इनमें से पानी ज्यादा रिसता है। तो अगर वो चीज आप डाल रहे हैं, उनको डाल रहे हैं, तो आपको 1 मुट्ठी उनके हिसाब से जितना आप डाल रहे हैं
उसमें ब्राउन की मात्रा आपकी ज्यादा होनी चाहिए। ब्राउन का काम जो है वो पानी सोखने का होता है एक्स्ट्रा। तो और देखिए ये अब बता रहे हैं कि इसको आपने ऐसे रखना है कि थोड़ी ऊंचाई पर और नीचे कुछ ऐसा बर्तन जो जो इसमें से लिक्विड निकलेगा, जिसको हम लीचट बोलते हैं, उसको ले सके, जमा कर सके। इस जो बर्तन है हमने पहले भी जाना है कि इसमें नीचे छेद है, और इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे कि नीचे जो है वो लिक्विड कलेक्ट हो सके। ये बाद में एक बार और हमको सब याद दिला रहे हैं कि अगर आपके कोई भी चीजों में ज्यादा, ये देखिए लीचट को नीचे रखने का व्यवस्था ऐसे किया गया है। तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारा ये वीडियो रहा है और हम बिल्कुल समझ गए हैं। कल का जो प्रश्न था हमारे प्रोपोर्शन का, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी नाइस, यस वंडरफुल, थैंक यू भारती जी। प्लीज वी सॉ भारती जी नाउ, अभी भारती जी हमें दिखा रही थी वो वीडियो में। तो भारती जी यस प्लीज। हेलो एवरीवन, अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ आपको का, बहुत ही अच्छा काम है। वंडरफुल। तो अभी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की टीम ने बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी अभी हम लोग मिलेंगे हमारे TN राव सर से, जो दिल्ली में पूरा म्यूनिसिपल और उनका एक बड़े स्केल में वेस्ट मैनेजमेंट वो करते हैं। तो अब जब हम मिट्टी से जुड़ने का और कंपोस्ट मेकिंग का काम हम समझ रहे हैं, तो हमारे राव साहब जो है, इट इज अ वंडरफुल पर्सन टू मीट टुडे एंड ही इज आल्सो अ ग्रेट मेडिटेटर। तो राव साहब हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका फिर से स्वागत है TRN राव जी। यस नमस्कार। नमस्ते। मैं basically I am a chemical engineer. Earlier I was in electronic industry working in defense electronics. डिफेंस के लिए हम शस्त्र बनाने का काम मैं करता था, मतलब उस कंपनी में मैं काम करता था, एक छोटा सा part थी। तो बाद में 2012 में एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, तब मेरे को ये जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट में मैं आया। 2012 से ही मैं ये शुरू किया। बाद में जो है बहुत कुछ R&D करते बिकॉज बीइंग ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो करते करते जितना सस्ते से सस्ते, शुरू में थोड़ा महंगा लगता था, उसके बाद जितना भी सस्ते से सस्ता हर आदमी इसको अफोर्ड कर सके, ऐसा प्रोसेस जो है मैंने इसको एक डिजाइन किया। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, इससे भी अगर और सस्ता हो सके तो इसको मैं इसको लाना चाहता हूँ। तो इसमें एक्चुअली जो ये मैडम बेंगलुरु से बोले, तो हमारा ये वाव प्रोग्राम वहाँ बेंगलुरु में भी चल रही है। एक ITC का CSR प्रोग्राम है, वहाँ पे बेंगलुरु में ही पहला ये लोग शुरू किया, उसके बाद दिल्ली में शुरू किए थे। दिल्ली में वाव प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। वाव इज एब्रिविएशन ऑफ वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट। जैसा हम राव साहब एक बार फिर से बताइए। वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट। वंडरफुल। वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट। वंडरफुल, बहुत बढ़िया नारा है। ये उनके साथ वो प्रोजेक्ट में मेरे वो ढूंढ रहे, तो मैं उनको बोला मैं भी उनको जैसा आदमी ढूंढ रहा हूँ, कोई मेरे को प्लेटफॉर्म मिल सके, वो लोग मेरे जैसा ढूंढ रहे। संजोग है कि हम दोनों मिले और पिछले 5 या 6 साल से हम यहाँ पे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम जुड़े हैं, वाव वाले। तो जितने भी बड़ा लेवल पे, जितने घर घर जाके हम ये प्रोग्राम जो है घर में कंपोस्टिंग के लिए और सेग्रीगेशन के लिए हम उनको प्रोपगेट करते हैं, उनको बताते रहते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं कि आप सेग्रीगेट करिएगा, ताकि दिल्ली में 3 लैंडफिल्स है, अभी भर चुका है। अब बहुत, हम कूड़े का पहाड़ बोलते हैं हम उसको हिंदी में। कूड़े का बिल्कुल ऐसा पहाड़ बना जो हिमालय से भी ऊंचा जा रहा है। हमारे को जगह नहीं मिला। NGT वाले रोज वहां पे फटकार लगाते हैं, म्युनिसिपालिटी वाले उसके लिए उसको जो है वो फाइन्स दे रहे हैं। अगर हम हमारा कंपोस्ट को, हम इसलिए हम ये कि माई वेस्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम अब ये नारा दिए हैं, हर घर जाके बोलते हुए इट इज माई वेस्ट, तो इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई वेस्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी करके हम घर घर जाके भी करते हैं। इसी में ही मैं एक छोटा सा एक PPT बनाया हूँ। आई रिक्वेस्ट टू शो द स्लाइड्स, so slide by slide. Yeah, this is that WOW, what I told you, well-being out of waste. This is the WOW program, which I am ITC WOW we call it. Okay. Next, what is that? जब मैं बोला कि कंपोस्टिंग है क्या चीज, यहाँ पे तो लिखा है अंग्रेजी में, उसको सिंपल से सिंपल मैं और भी तरीके से मैं कहता हूँ, हिंदी में एक ही वर्ड मैं यूज करता हूँ,
हर ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी घर में से आपकी वेस्ट निकलती है उसको ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसकी एक सहज गुण होता है सड़ना, डीकम्पोजिशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगर उसी सड़ने को अगर हम ढंग से सड़ाए तो वो कंपोस्ट बन जाता है, उसी को हम सहज खाद कहते हैं, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक मैन्यूर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, सहज खाद बन जाती है। ढंग से सड़ाने का प्रोसेस को जो है कंपोस्टिंग कहते हैं। हम कंपोस्टिंग क्यों करना चाहिए? आजकल आप हर जगह जैसा बोला है कि हमारा वेस्ट जो है, अभी तक हम वेस्ट को जो है वेस्ट मैनेजमेंट एक ही प्रोसेस होती थी, सारा इकट्ठा कर एक कूड़ा और कूड़ा डाली या कूड़ा वाला आता है वो ले जाते हैं, वो जो है सिटी के बाहर ले जाके उसके कूड़े का पहाड़ बनाते रहे। बट वो दिन खत्म हो गया, अब हमारा पास जगह नहीं है। वो कूड़े का पहाड़ बनने से हमारा एमिशन जो भी है, खतरनाक गैस मीथेन गैस निकलती है, इससे इंटरनेशनल लेवल में एक कार्बन पॉइंट जो मिलते हैं हमारे को वो कम हो जाते हैं। इसलिए हम कंपोस्टिंग करके हम हमारे जो है कार्बन पॉइंट्स इससे ले सकते हैं। इससे हमारा नदियां जितने भी पोल्यूट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जितना भी आपका जो गोदावरी गंगा जैसा महा नदियां जितने भी हैं, शायद हो सकता है अगर मेरा पोता या उसका बेटा अगर देखना चाहे तो अगर ऐसा ही चले तो शायद गंगा लुप्त हो जाए। मैं ये बात कहने ही मेरे को बड़ा दुख की बात है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है अगर आज हम जागरूक हो जाए, क्योंकि हमारे पहले पीढ़ियां वो जागरूक थे, इसलिए हमारे को गंगा मैया या गोदावरी ऐसा, जैसा अभी आपने नासिक में गोदावरी के बारे में जो बताया था, ऐसा नदियां जो है मिलना। तो कंपोस्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा एक जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग बन गया है। हाँ, ये कंपोस्टिंग करते वक्त एक दो तरीके होते हैं, अभी अब मैडम ने जो दिखाया था उसको भी देख रहे होंगे आप, होल्स नजर आए थे उसको जी। एक एरोबिक मेथड होता है कि एनारोबिक होता है। एनारोबिक माने उसको होल्स नहीं होते हैं, उसपे थोड़ा सा बदबू आने का चांसेस होते हैं, वो बड़ा लेवल पे या फूड इंडस्ट्रीज में एनारोबिक चलते हैं। हम जो घरों पे अभी हम दिखाने जा रहे हैं दैट इज एरोबिक मेथड। एरोबिक मीन्स हम एरोबिक्स करते हैं डेली उठ के ना, एरोबिक्स में टेकिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑल्सो इज in your process, ठीक है, that is aerobic method. So just I wanted to told because लोगों को डाउट आ सकता है वो सुनते तो। So what we are going to explain is aerobic method, aerobic compost. ये देखिए, अगर हम हमारा घर की जो कूड़े को देखते हैं, अभी तक जो मैंने बोला कि कूड़ा इकट्ठा करके हम कूड़े वाला कूड़े वाली को देते थे जैसा पहले, वही हमारा वेस्ट मैनेजमेंट था। बट अभी हम अगर उसको जो है आपका पूरा परसेंटेज वाइज देखते हैं, 60% आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो घर के आपकी सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना, ये सब चीजें, ठीक है। 60% इट कम्स ऑन एन एवरेज, मे बी 60 to 70% भी हो सकता है। सिमिलरली आपके इनऑर्गेनिक वेस्ट, 60% को हम वेट वेस्ट भी कहते हैं कहीं, ठीक है, और 30% जो है इट इज इनऑर्गेनिक, जिसको हम ड्राई वेस्ट कहते हैं। ऑल दिस 30% इज रिसाइकलेबल। आपको एक रिसाइकिल के लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हमारा इंडिया में पेपर इंडस्ट्री जो मेनली देखते हैं, अभी भी इंडिया में कुछ पेपर इंडस्ट्रीज पेपर पल्प इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी आपका मेरा जेब का पैसा है, बिकॉज वी हैव टू स्पेंड इंटरनेशनल मनी जो है डॉलर्स में देना पड़ता है। अभी भी हमारा कुछ पेपर इंडस्ट्रीज पल्प को इंपोर्ट कर रहे हैं, वेयर वी आर वेस्टिंग आवर वेस्ट पेपर। हमारा जो पेपर जो है ना, बहुत सारी इंडिया में वेस्ट हो रहा, या नहीं तो हम पल्प को इंपोर्ट कर रहे हैं, या नहीं तो हमारे वैल्यूबल वुड्स को काट रहे हैं, जो हमारे जो जंगल वगैरह काट के जो है पल्प बनाया जाता है, ठीक है। तो वो उस 30% जो है पूरे का पूरा, ये 60% जो है हम कंपोस्ट में तब्दील कर लें, ये 30% जो है आप रिसाइकिल वाले को दे दें, क्योंकि ये आते हैं ना आपके कबाड़े वाले, उनकी रोजी रोटी बन जाती है। और बचा कितना, 5% ई वेस्ट। इसको भी आजकल गवर्नमेंट जो है ई वेस्ट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले। एंड अनदर 5% इज हजार्डियस वेस्ट, जिसको कहते हैं आपके ये जो सैनिटरी नैपकिन, मेडिकल वेस्ट, ये सब होता है आजकल। उसका भी एक सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, उसका अपना फर्नेस में इसको जलाते हैं, जिससे आपको पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इंसिनरेटर्स जैसा भी होते हैं, इंसिनरेटर से वो है वैसा ही इंसिनरेटर की जगह सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है उसका अपना भट्टी में इसको जला लेते हैं। इसका मतलब 60% आप कंपोस्ट बना लिया, 30% आप जो है रिसाइकल में चला गया, 5% ई वेस्ट अगेन इट इज मैनेज्ड इन ए डिफरेंट वे, जो उसके टेक्निकल वे में मैनेज किया जाता है। 5% ऑफ योर
hazardous waste is burned with, say, the incinerators or cementers. So your total 100% waste is manageable. मगर Wonderful. इसके लिए चाहिए क्या? सबसे पहले हम सबकी जो है भागीदारी। मैं ये अगर थोड़ा सा सेग्रीगेट कर ले घर में जो है इसको, ये ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अगर सिर्फ वेस्ट कर ले और हजार्डियस वेस्ट को एक दूसरा होता है, जबकि ई वेस्ट और हजार्डियस वेस्ट डेली नहीं निकलता। ज्यादातर हमारे को डेली निकलने वाला वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट ही होता है। Right. सिंपली हम सब घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं उनसे, हम यही करते हैं कि आप वेस्ट को सेग्रीगेट करें। सबसे पहले हम एज ए गुड सिटीजन, हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होने का जो है जिम्मेदारी हम निभाना है। दैट इज योर द थिंग, यू हैव टू सेग्रीगेट। दैट इज नेक्स्ट प्लीज। जो अभी हम ये जैसा अभी होम कंपोस्टिंग के लिए जो कहा है, जैसा अभी पहले देखा, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर प्रोसेस ही होता है। इसके लिए वो उन्होंने एक ड्रम जो दिखाया था उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या किया, 30 kg का 2 एरोबिक कंटेनर्स रखा, वो बकेट्स जो भी कह सकते हैं। उसके अंदर डालने के लिए वो जो है एक लिक्विड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक लिक्विड माइक्रोब देते हैं। एंड जो व्हाइट मटेरियल जो मैडम ने बताया था ना, उसके अलावा ये कोकोपीट जहाँ पे हम दे रहे हैं, कोकोपीट की जगह हम जगह जगह वही बताते हैं जो आपको बताया गया है, या आपकी ड्राई लीव्स हुए और ये आपकी जितने भी गत्ते जो वगैरह टुकड़े करके डाल सकते हैं, वो भी हम इधर एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस में सिर्फ यहाँ पे एक कोकोपीट को ही दिखाया। ये तीनों चीज चाहिए अगर आप ये लेते हैं तो, बाल्टियां और ये लिक्विड माइक्रोब्स और ये कार्बन पोर्शन के लिए आपको ये आपका व्हाट डू कॉल दिस कोकोपीट। ये सबसे पहले जो है वो कोकोपीट को हम पाउडरी फॉर्म में बनाने के लिए, जो जितना बड़ा आप देख रहे थे उसके साथ आपको थोड़ा सा पाउडर की फोटो भी दिखाया गया है। एक थोड़ा बड़ा वाला एक कोई टब में लेके उसके अंदर आप 5 या 6 मग्गा ल्यूकवार्म वाटर डाल के 1 घंटा छोड़ देंगे तो वो लूज होके बिल्कुल फल जैसा बन जाती है। उसको थोड़ा सा सुखा के कहीं पे भी, उसमें कोई खराब होने वाला चीज नहीं है। अगर ये 5-6 महीना भी अगर रखे तो उसमें कोई चीज नहीं होता, कोई सड़ने वाला चीज नहीं होता है। वो ड्राई पोर्शन में आप किसी कंटेनर में या किसी बोरी में भी रख सकते हैं। इसको करने के तरीका जो है, आप सबसे पहले ये बाल्टी में देख रहे हैं, एक मुट्ठी भर जो है 1 इंची के नीचे जो है वो जो मट्टी बताया था वही उसी की जगह जो है हम एक कोकोपीट की एक लेयर नीचे जो है करीब आधा इंच से 1 इंच की एक लेयर समझाएंगे। उसके ऊपर जो वेट वेस्ट है, ये वेट वेस्ट आपको डाल देंगे। उसके ऊपर ये जो लिक्विड माइक्रो थर्ड पोर्शन में देख रहे हैं, इसके थोड़ा सा अराउंड 20 to 30 ml के बीच में जो थोड़ा सा छिड़काव करके फिर अगेन कोकोपीट से उसको ऊपर ढक देंगे। उस दिन आप ढक्कन लगा देंगे। नेक्स्ट डे अगेन नेक्स्ट आप फिर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट पोर्शन क्या आती है, नेक्स्ट डे जो है आप ये देख सकते हैं, नेक्स्ट डे जो है सेम थिंग, ऑलरेडी आपके कोकोपीट है उस पे आप फिर अगेन को अपना वेट वेस्ट को जो है सेम प्रोसेस जो है हम वही है, हम मूरी बताते हैं इस पे लेकर जितना भी छोटे से छोटे हो सकते हैं। उस पे क्या है कि एक मैडम ने जैसा बताया है कि वो जल्दी होते हैं, जल्दी होने की जगह एक और फायदा है, आपकी जो दिन में जो बकेट में आपकी जगह भी बचती है। अगर जितना छोटे 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 अगर काट के डालेंगे, खास करके आजकल हम वाटरमेलन जो खाते हैं, तरबूज काटते तो बहुत बड़े बड़े उस पर काटते हैं, अगर वैसे के वैसे ही डालेंगे तो एक तो जगह ज्यादा लेगी और टाइम भी ज्यादा लेगी। इसी को आप काट काट के आप जो है वैसा डाल देंगे। सेम थिंग वो प्रोसेस जो है उस पर फिर वो कोकोपीट ऑलरेडी है उसी पे आप अपना वेट वेस्ट डालेंगे, अगेन लिक्विड माइक्रोब्स को छिड़काव करेंगे, अगेन यू कवर विथ योर ब्राउन मटेरियल इधर कोकोपीट और सॉडस्ट और योर एनीथिंग एल्स जो भी है उस पर डाल। ऐसा ही करते 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 जो है ये आपको एक दिन भर जाए। ये पहले मतलब वंस इन ए वीक जो है इसको हम बोलते हैं कि इसको एक टर्न अप करेंगे नीचे से ऊपर तक, ताकि नीचे जो बैक्टीरियल एक्शन हुआ वो ऊपर से नीचे, जैसा हम घर में सब्जी बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद एक बार कड़ची चलाते हैं ना, वैसा ही इस पे भी कड़ची चलाना होता है। टर्न अप करेंगे तो नीचे जो बैक्टीरिया एक्शन हुआ है वो बैक्टीरियल एक्शन ऊपर आएगा, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाकर उसकी जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। ऐसा करते करते 30 डेज पे आपके लगभग, क्योंकि हम ये 30 डेज का भी 30 kg का जो डिब्बा हमने लिया उसमें भी एक कारण ये है कि इन जनरल हमने पहले मैं तोल के देख लेता था, घर से जो है एक नॉर्मल फैमिली जो 4 या 5 लोग होते हैं उस पे
800 ग्राम टू 1 kg वेट वेस्ट निकलती है। तो इसलिए हमने 30 kg रखा ताकि 1 महीना हो जाएगा। तो 1 महीने में लगभग आपको ये बाल्टी भर जाएगी। नेक्स्ट बाल्टी जो है उसको ऊपर रखेंगे और जो है नीचे, इसके नीचे एक थोड़ा सा तसला जो है वो भी देते हैं हम, ताकि आपका लीचेट जो है, इसके फोटो में आप देख सकते हैं नीचे एक तसला नजर आ रहा है, वो तसले में वो लीचेट आपको कलेक्ट होगा। वो लीचेट को कैसे यूज करना वो भी हम बताते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वाली जब रखेंगे तो सेकंड वाला ये इसकी नेक्स्ट आप पाइल अप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का देखा आप। ये पाइल का भी मैं एक कंपोस्ट पाइल ऐसा बनती है, कोकोपीट वेट वेस्ट, कोकोपीट वेट वेस्ट, कोकोपीट वेट वेस्ट, कोकोपीट वेट वेस्ट करते 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 ये एक सैंडविच का बनता है। इसी को हम वंस इन ए वीक जो है इसको हम कच्ची चला के जैसे ऊपर नीचे करते हैं। जैसे फाइल आपको नॉलेज के लिए दिखाया है। ये प्रोसीजर जैसा, ये जो कंपोस्ट कैसा प्रोसेस होती है, इसके क्या चीज है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इनपुट क्या है, क्या हमारे को चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, जिसपे आपकी कार्बन, नाइट्रोजन, प्रोटीन, सिंपल एनर्जी ये सब आते हैं। उसी के साथ साथ हमारे को जो चाहिए मॉइस्चर, बिकॉज वी नीड व्हेन कंपोजिशन कंपोस्टिंग प्रोसेस होती है उसके साथ मॉइस्चर भी चाहिए। तो ओनली इट शुड बी मॉइस्ट, जस्ट मॉइस्ट होना चाहिए, जस्ट गीला होना चाहिए, शुड नॉट बी सॉगी, ज्यादा पानी पानी नहीं होना चाहिए। तभी तो लास्ट वाले में भी देखा कि वो 3 टाइम्स आपको कार्बन डालने के कारण यही है, क्योंकि वो जो आपकी वेटनेस है उसके अंदर जो गीलापन है उसको जो है ये कार्बन पोर्शन जो है उसको कार्बन पोर्शन वो भी देते हैं, और इसकी जो है जो गीलापन है वो उसको अब्जॉर्ब भी करते हैं। इसका एक छोटा सा केमिस्ट्री ये है, ये जितना भी आपके वेट वेस्ट होती है वो नाइट्रोजन बेस होता है। जब नाइट्रोजन बेस वाला ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ता है, डिकम्पोज होता है, उसको पर्याप्त मात्रा में अगर आप कार्बन की प्रोसेस कार्बन मैटर डालते हैं, जब वो डिकम्पोज होकर कंपोस्ट में तब्दील हो जाता है। वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश है। उसके साथ साथ बिकॉज सिंस इट इज एरोबिक, यहाँ पे आपको यारो मार्क लगा के भी दिखता है। एरोबिक जो हमारा बाल्टी में जो होल्स जो नजर आ रहे हैं उससे ऑक्सीजन जाती है। ऐसा ही ऑक्सीजन चारों साइड में इसको हमने होल किया ताकि क्रॉस वेंटिलेशन से उसको ऑक्सीजन मिलती है। जो फाइनल आउटपुट जो आपको मिलती है, यू हैव ए ब्यूटीफुल नेचुरल मैन्यूर। ये प्रोसीजर मैं कोशिश किया आपको एक रेखा चित्र में आपको समझाने। हाँ, इस पे आपको एक वो आता है भी, जब डूस डोंट्स का क्या आता है, कंपोस्ट में क्या डालना क्या नहीं डालना। जितने भी आपकी जो है फ्रूट पील्स और वेजिटेबल पील्स और जितने भी आपकी ये हम जनरली नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में हम जो है ज्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे अखरोट, बादाम, वो भी इसमें जा सकते हैं। एंड इट इज ए वेरी गुड सोर्स फॉर योर कार्बन बेस, जैसा अभी मूंगफली के छिलके के बारे में बताया गया। हाँ, ये सारे चीज जा सकते हैं। जो नहीं जा सकते हैं वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश का, और आपकी जो है फ्लैश, अगर नॉन वेजिटेरियन खाने वाले फ्लैश वगैरह इस पे नहीं जा सकता। बटर की चीजें नहीं जा सकती, ऑयली चीज नहीं जा सकती है, और वीट्स नहीं जा सकते हैं। जब आप वीट घर में अगर करते तो वीट्स जो होते हैं ना, जो मामूल वैसा जो पेड़ होते हैं वो नहीं जा सकते। दैट इज व्हाट द थिंग। ये हाँ, इस पे क्या है कि एक प्रोसेस में जनरली लोगों को सबको बहुत सारे आते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स डाल सकते हैं क्या। यस, हमारे फ्रूट जिससे हम सिट्रस फ्रूट्स डालते हैं, मेरा खुद के एक्सपीरियंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ यही है कि जब सिट्रस फ्रूट्स डालते हैं उसके छिलके, जैसा नींबू, संतरा वगैरह का छिलके डालते हैं, थोड़ा सा नमक या खाने का जो घर में मीठा सोडा होता है, थोड़ा सा चुटकी भर के अगर उसके साथ मिला के डालते हैं तो वो अपने आप न्यूट्रलाइज होकर जो है उसकी एसिडिटी खत्म होगी। आपके बैक्टीरियल एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं ऑलमोस्ट 2012 से कर रहा हूँ। मेरे को कभी ये सिट्रस फ्रूट्स की वजह से मेरा प्रोसेस कभी रुका नहीं, माई ओन एक्सपीरियंस। हाँ, इस पे आपको टिप्स बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें जो है, मॉइस्चर लेवल जो है इसमें जो है 30 to 40% से ज्यादा ना जा पाए, ठीक है। एंड वेट वेस्ट टू बी कवर्ड विथ सफिशिएंट कोकोपीट या ब्राउन मटेरियल, वॉट एवर। कीप योर कोकोपीट ने ड्राई कंडीशन, जितना भी हो सके उसको, जब आप गीलापन की करके जब आप सुखा के रख लेते हैं तो उसके अब्जॉर्ब करने का जो शक्ति है वो बढ़ती है, ओके। व्हेन यू पुट सिट्रस मटेरियल, द सेम थिंग, जो कि वो टोमेटो वगैरह जब भी डालते हैं तो आप खाने मीठा सोडा जो है इस पे डाल, दैट इज जस्ट ए टिप्स फॉर योर इजी कंपोस्टिंग। बेनिफिट्स ऑफ होम कंपोस्टिंग, सबसे पहले बेनिफिट तो यही बोलता हूँ कि ये एक
हर प्रोसेस का होता है कि सेंट्रलाइज पोर्शन अगर डिसेंट्रलाइज पोर्शन। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी क्वेश्चन आती है, भाई हम क्यों करें भाई, ये तो म्युनिसिपालिटी का काम है। ठीक है, अगर म्युनिसिपालिटी ले जाती है आपका घर से जो इकट्ठा करके ले जाते, चलो आप सेग्रीगेट करके दे दिया। सिटीज का जो है जो लैंडफिल होते हैं वो बहुत दूर होती है, वहां तक ले जाने में वेहिकुलर पोल्यूशन जो आपको आपका हेल्थ को हजार्डियस है, और वो ले जाने का खर्चा जो है म्युनिसिपालिटी कोई मतलब म्युनिसिपालिटी कोई अलग नहीं होता। म्युनिसिपालिटी इज मी, मैं, मेरा म्युनिसिपालिटी है, सो दैट इज एग्री, इट इज आवर मनी, सो वी शुड थिंक दैट वे। अगर आप अपना वेस्ट जो है इट इज योर वेस्ट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये मन के चलेंगे तो इट इज डिसेंट्रलाइज्ड पोर्शन में। अगर ज्यादातर अगर घर में नहीं होता तो आप एक कम्युनिटी लेवल पे भी, छोटे छोटे कॉलोनी में भी 50 लोग 60 लोग भी मिलके भी कर सकते हैं इन बेटर वे, बेटर दिस, एंड इट इज जो है होम कंपोस्टिंग करने में बहुत ही इजीली मैनेजेबल है। अगर आप ले जाके अगर वहां पे म्युनिसिपालिटी लेवल में करते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, बाई चांस अगर वो एक बार एक मशीन कोई भी खराब भी हो गया तो उसको मैनेज होने में हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। 3 दिन में जो है आपके जैसे घर में 1 किलो वेस्ट नहीं होता, वहां पे टनों के हिसाब से वेस्ट होती है। वो टनों की वेस्ट जाके वो है वैसा ही फिर कूड़े का कूड़ा ही रह जाता है। सो बेस्ट ये है कि होम कंपोस्टिंग को हम इसलिए जो है हम बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं कहता हूं, मैं ऐसा लोग तो आप हंसेंगे। एक डॉक्टर मैडम मेरे को फोन करके बोली एक बार, जब उनके घर पे से वेस्ट निकला, राव साहब आपने जो है, जब मेरा पहली बार बेटी हुई तो जो आनंद हुई है, जब पहली बार मेरे को कंपोस्ट निकला तो मेरे को उतना ही आनंद आया। तो मैंने बोला मैडम आप कहीं आप अपना बेटी के सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आप कंपोस्ट के साथ अपना बेटी की जो है तुलना कर रहे हैं। यस, इट इज रियल। आज भी मैं कहता हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शी वॉज सो हैप्पी बाय सीइंग हर, अरे इतना मेरा कचरे से इतना अच्छा कंपोस्ट, इतना ब्यूटीफुल सिल्की, अरे सच ए क्रम्बल ब्यूटीफुल, एंड आई एम हैविंग, मतलब मेरे पेड़ों में काम कर रही है, एंड शी वॉज सो हैप्पी। ऐसा ही अगर आप 1 साइकिल 2 साइकिल जब बनने लगते हैं, इसकी आप आदत बन जाता है। एंड एक चीज और इकोनॉमिक्स में मैं बताना चाहता हूँ आपको इसके बारे में। सपोज आप केले खरीदे, 1 दर्जन केला 60 रुपये में, अगर आप केला दाल खा के छिलका फेंक दिया तो इसका मतलब आपके 60 रुपए में 30 ही रुपए वसूल हुए, बाकी 30 रुपए आपके छिलके के रूप में आप वेस्ट कर दिया। अगर आप अपने डस्टबिन में, वे कंपोस्ट बिन में वो चीज डाला तो आपके पूरे 60 रुपए के 60 रुपए जो है आपके वसूल हो जाए। ऐसा ही हम अभी आलू प्याज वगैरह जब भी लाते हैं, कभी कभी 1 या 2 आलू अगर सड़ गया कोई बात नहीं, सड़ा अच्छा है, आपके कंपोस्ट बिन के लिए मटेरियल। अदरवाइज आपको वो सड़ा हुआ आलू को जो है रोड में फेंकना पड़ता है, या सड़ा हुआ बैंगन को आपको रोड पे फेंकना पड़ता है। अब आपको ये सब केयर करने के लिए यू हैव एक कल्पवृक्ष आपके बिल्कुल आपके बैकयार्ड में, आपका टेरेस में या आपकी बालकनी में एक कल्पवृक्ष जो है ये होम कंपोस्टिंग बिन है, तो आपकी हर चीज का हर समाधान मिल जाता है। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट आई थिंक आई रिक्वेस्ट जस्ट इसी पे ये जो भी जितने भी चीजें मैं बताया हूँ, तो एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का मैंने बताया, सो दैट द सेम थिंग, सो दैट यू कैन हैव ए कैप। उसके बाद में अगर इफ एट ऑल एनीबडी वांट टू एनी आस्क क्वेश्चंस और एनीथिंग, आई एम रेडी टू आंसर देयर क्वेश्चन। ये कोकोपीट जो है वो बता रहे हैं कि सेम कैसा इसको पानी में डुबा के लेना है, क्या क्या चीजें चाहिए। लिक्विड माइक्रोब्स की बॉटल है जो हमें इस्तेमाल करनी है। कोकोपीट ब्लॉक ऐसा मिलता है, इसको एक टब में डाल के उसमें पानी डालेंगे, ये कोकोपीट ऐसा लूज पाउडरी फॉर्म में आपको मिल जाता है। आप कोकोपीट की जो है इसके नीचे लेयर एक बना रहे हैं, इसके ऊपर आप अपने सारे जो घर में कचरा जो भी होता है, मैं इसको कचरा बोलना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इट इज अ रिसोर्स। ये देख सकते हैं चाय पत्ती भी जा रही है इस पे, कॉफी ग्राउंड्स भी जा रहे हैं, पूजा के फूल भी जा रहे हैं, सब चीज। बाई चांस गलती से एक प्लास्टिक वो गया, वो निकाला गया है। पूजा का फूल दिखा रहे, देखिए पूजा का फूल भी आप डाल सकते हैं। देन अगेन आपको ये अराउंड लिक्विड माइक्रोब जो है अराउंड
20-25 ml जो है इसकी छिड़काव करेंगे। छिड़काव इसलिए कि इसी बॉटल के ऊपर ही हम थोड़ा सा होल करके इसको कर लेते हैं, सो दैट इट इज स्प्रेड इवनली ऑन द योर वेस्ट, वेट वेस्ट पे जो है आपकी स्प्रेड होगा। देन अगेन यू विल कवर विथ योर कोकोपीट। आप इसको अच्छी तरह पूरा ढक देंगे, अच्छी तरह पूरा ढक देंगे। दैट इज ऑलमोस्ट वो जो अभी मैडम बताया ऑलमोस्ट 1:3 या 1:2 जो भी है वो इट विल टेक केयर। जनरली बोलते हैं ना एक थंब रूल होती है कि जैसा कि हम एक मोटा मोटी बता दें, इट इज डन, उस दिन का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट डे जो है इट इज द सेम थिंग, यू विल रिपीट विथ द सेम थिंग अगेन। द लिक्विड माइक्रोब्स यू विल पुट, again you will put the same coco peat, ऐसा ही कोकोपीट वेट पेस्ट कोकोपीट वेट पेस्ट करते होते एक दिन ये भर जाएगा। आगे एक कच्ची चलाना है once in a week so that your process is good। ये भरने के बाद नेक्स्ट वाला जो है ऊपर आप सेकंड वाला बिन इसके ऊपर रख देंगे एंड सेम प्रोसेस कोकोपीट वेट पेस्ट ऐसा ही फाइल इसमें भी सेकंड वाले में भी डालेंगे। जब तक आपकी लगभग इसको बनने में 5 या 6 हफ्ते लग जाता है, इस दोनों बनने में 8 हफ्ते लगते हैं ना, तो तब तक जनरली लगभग जो है आपकी दूसरी वाली जब आपकी बाल्टी भर जाया तब तक नीचे वाले में आपको कंपोस्ट रेडी मिलेगा, जो काला सा बिल्कुल एक पाउडरी सी ब्यूटीफुल बिल्कुल क्रम्पली विथ ए ब्यूटीफुल एर्थली स्मेल। जो हम एर्थली स्मेल जो बात कर रहे थे, जो मट्टी में मिलने का, जो हम सब अगेन गोइंग बैक टू दैट इज द थिंग। ये एरोबिक सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं कि एरोबिक सिस्टम क्या है कि वी डिड दोस होल्स एट द यूनिफॉर्म लेवल so that you have a cross ventilation of oxygen that is the going on। okay? वंडरफुल। तो ये चीजें जो है ये यस दिस इज दैट लीचेट कलेक्टर। इस पे अगर नीचे रखेंगे तो वो लीचेट जो भी होगा इसके अंदर जो है वो कलेक्ट होती है। और लीचेट को जो है हम क्या कहते हैं 10 times ऑफ डाइल्यूट करके, इट इज ए टॉनिक फॉर योर प्लांट्स, इट इज ए वेरी गुड टॉनिक है। आप 1 लीटर जो लीचेट होगी उस पर आप 10 लीटर पानी डाल के अपने पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो ये देखिए मेरा पीछे जो है ना, आई हैव द ब्यूटीफुल प्लांट्स ऑफ दिस वी कॉल इट, तेलुगु में मल्ली बोलते हैं, वी दैट इज जास्मिन। एक जास्मिन फूल अगर सवेरे में तोड़ के आता तो मेरा घर पूरा महकता है ब्यूटीफुल। आई हैव माई ओन दिस थिंग। ग्रीन वेजिटेबल्स मैं नहीं खरीदता, मैं हरा धनिया मैं नहीं खरीदता एंड पालक मैं नहीं खरीदता। एंड सबसे पहले हम साउथ इंडियंस के पहले एक जमाने में खरस जाता था करीवेपा जो है ना, जिसको एंड व्हाट डू यू कॉल दैट, ये हम जो सांबर वगैरह में डालते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के लिए हम एक पत्ते के लिए जो है तरस जाते हैं। कहीं कड़ी पत्ता होता तो मेरे बीबी जो टूट पड़ती थी, प्लीज एक कड़ी पत्ता तोड़ लो आपके घर से, एक कड़ी पत्ता। तो आज मेरे घर पे 3 कड़ी पत्ता है, पूरी कॉलोनी वाले मेरे कड़ी पत्ता ले जाके अपना सब्जियां बना। और सारे नॉर्थ इंडियंस को हमने इतना आदत डाल दिया कि बिना कड़ी पत्ता उनका घर में सब्जी नहीं बनता। ये हो गया। तो देन दैट इज कड़ी पत्ता इज अ वेरी गुड herb also for your information, and especially for ladies it is a good source of D vitamin and it helps your hair growth। जितने भी हेयर ग्रोथ होने में प्रॉब्लम है, you can make a beautiful hair oil with कड़ी पत्ता, that is also there। वंडरफुल ग्रेट ब्यूटीफुल दिस थिंग। ऑल जितने भी पत्ते की सब्जियां हैं सारे मेरे घर पे होते हैं। इवन आई हैव द बैंगन, वो भी शायद कुछ फोटो शायद मैं वो किया है। इफ यू टाइम परमिट्स आई रिक्वेस्ट जरा मेरा गार्डन का भी कुछ फोटोज मैंने डाला है। इफ टाइम परमिट्स प्लीज डिस्प्ले दैट आल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द थिंग। अनदर थिंग आई वांट टू से, आई given my company name as a this thing, my जो venture कहता है, I named my this thing as because I am working as an individual, my venture name is Swarna Vasudha। My company's name is Swarna Vasudha because as you told that Vasudha is Bhumi, Swarna is gold, we are getting the gold out of this Bhumata, that is what। Thank you very much। Thank you Thank you so much।
वंडरफुल। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि देखिए हमें राव साहब भी कंपोस्टिंग का सिखा रहे हैं बड़े स्केल में, और शुभा जी भी यही बता रही है, और देख हम समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोगों को पता लगा वो है सेग्रीगेशन, जो बात शुभा जी भी शुरू से बता रही हैं। और आज राव साहब से हमें ये भी पता लगा कि हम जो पहले सोच रहे थे कि जो हमारे हैजार्डस वेस्ट है तो उनको भी अगर हम कुछ कर सके तो उनका भी सोल्यूशन है। तो मास स्केल में कितना कुछ किया जा सकता है। देखिए हमारे 60% का ध्यान अगर हम रख लेते हैं और बाकी के जो 30% ड्राई वेस्ट है उनका ध्यान अगर हम रख लेते हैं तो कितना छोटा सा रह जाता है जो बड़े आराम से किया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज राव साहब ने बताई कि देखिए अगर वही है ना कि हम अगर हर घर में अगर छोटा छोटा बचत करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सरकार पे डालेंगे तो वही है कि बड़ी सी, अब हर घर से शायद 1 किलो अगर निकलता है, चार लोगों के परिवार से अगर 1 किलो वेस्ट निकलता है तो पूरे शहर से क्विंटल्स के हिसाब से निकलता है। 1 किलो संभाला जा सकता है, क्विंटल संभालना मुश्किल है थोड़ा। और स्पेशली अगर एक बार मशीन खराब हो जाए, मान लीजिए 2 दिन के लिए अगर खराब हो जाए, तो आप सोच सकते हैं क्या खतरनाक काम हो सकता है। तो जैसे दिल्ली का वो सिचुएशन बता रहे हैं, मुंबई में भी वही सिचुएशन है। लैंडफिल सोल्यूशन नहीं है। अब तो हमें जागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लैंडफिल्स जो है वो हमारे पानी को, जो जमीन के नीचे का पानी है, नदी तो खराब कर ही रहे हैं। आज हम ये रोते हैं कि हमारी यमुना में बदबू आता है या मीठी नदी में बदबू आता है मुंबई में, लेकिन इस नदी की भी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। और सबसे इसमें एक तरफ तो हम बायो एंजाइम जरूर यूज करें, और दूसरा है कि हम अपने ही घर के कचरे का जरूर हमारे जैसे जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे कचरा हमारी जिम्मेदारी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच राव साहब। शुभा जी आपका पीडीएफ एक रहता था, आप दिखाना चाहती थी। यस शुभा मैडम, जस्ट मैं ऐड वन थिंग, कैन आई टेल जस्ट एक वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ। यस प्लीज। जिसको भी चाहिए, जैसा शुभा मैडम का भी मैं भी लूंगा, और सेम थिंग आई मेड ए पीडीएफ, सेम थिंग व्हाट एवर आई डिड, whoever wants can take my mail id and I'll send them that mail id से मैं आपको सबको जिसको भी चाहिए मेरे नंबर पे भेज देंगे तो मैं उनको भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। मैं भी राव साहब, हम लोगों ने जैसे आपने ये वीडियो दिखाया, ये अभी हर जगह जाने वाला है ये वीडियो, तो ये सबके पास पूरा पहुंचने वाला है और सबको इसमें एक्टिवेट हमें करना ही है। ये तो अभी हम सब, मेरे को आनंद आता है कि अगर घर में एक भी अगर होता तो नॉट दिस थिंग, जहां पे भी अगर घर पे कोई भी मैडम भी, एंड दैट टू आई वांट टू, स्त्री शक्ति, मेरे को दिल्ली में जितना लेडीज हेल्प कर रहे हैं ना, जो हो, अगर आरडब्ल्यू का मैडम अगर प्रेसिडेंट लेडी है, मैं तो यस यहाँ पे 100% हो जाता है। जहाँ जेंट्स होते हैं वहां पे काम नहीं होता है। जहाँ लेडीज है वो ऐसा डंडा बजाती है कि पूछो मत, डंडा बजा के जो है वो रियली, आई नो वन चारू मैडम, हर प्रोग्राम में लेता हूँ, शी इज फ्रॉम लखनऊ, हमारी एक IAS ऑफिसर की वाइफ है, वो लिटरली वो डंडा बजा के जो है अपना कॉलोनी में उनको 100% करा से कि जब इतने से आया, एक इतना एज्ड आदमी आ रहा है, यार तुम लोग क्यों नहीं आते हैं, ऐसा डंडा बजा के उनको घर में से लेके आती है। एंड एवरीवेयर जितने भी RWS के जितने भी लेडीज एक्टिव वर्कर्स हैं, वहां मेरा मिशन 100% सक्सेस। आई एम थैंक यू फॉर ऑल दिस श्री शक्ति। थैंक यू शुभा जी। Okay, so basically we showed you how to fill the bin. Something that we normally talk of is also what to put into the bin and what not to put into the bin. Mr. Rao just explained some of it, but I'll just revisit that. So basically, fruit peels, vegetable peels, rotten vegetables, fruits, and also seeds, all of this can go into your bin. Tea residue, coffee residue, tea bags. Just make sure the water is not there, because if there's too much water, then your bin becomes soggy and it starts to stink. So the moisture control inside the bin is very important. Leftover food, again, the solid part can all be added. The liquid parts need to be discarded. Leaves which are yellow or brown, they can be added. The yellow leaves are more nitrogen, so it's more of a green. The brown leaves will absorb moisture, so it becomes part of the carbon material. So all the garden waste from your garden, whether it is
your grass or sticks, or sticks take some time to decompose, but they will decompose because it's all organic. I know Mr. Rao said don't put weeds, but I'm saying it's okay to put weeds, mainly because in an aerobic compost bin, the temperature goes high. If you do it properly, if you do a proper, mixing and turning of the bin, the temperature of the bin rises. After about 10 days, if you put your hand inside the bin, the temperature will be very hot. So it's actually killing and burning all the pathogens inside the bin. So any weeds, any pests, any insects that have gotten in will all perish inside the bin, and what you get is just pure organic compost. So my experience, it's okay to put weeds. So that's just my 2 cents over there. Corn cob can also be added after crushing it, again because it's a big piece, it'll take time. So if you can crush it, that's good. Groundnut shells also after powdering. Puja flowers, it can be compacted. All the seeds can be added, but they take time. The mango seeds, of course, takes a little more time. So you need to keep taking it out and adding it to the next batch of compost. Sugarcane waste, bagasse can be added. Crushed egg cells can be added. Soiled tissue paper, cardboard boxes, egg cartons, all of this can go into your bin. Coconut shells take a long time, so we suggest you recycle them. You can use them to make saplings or use it in pots to cover the holes. You can use them as firewood. So there are many other uses for coconut shells. You can add bones, but it takes time. So the other option is, of course, give it to your pet dog or a street dog, and they will relish it. What cannot be added to the bin? Of course, plastic cannot be added. Paper plates that have a plastic lining should not be added. Wax-coated paper cups are also a no-no. All cartons that are covered with shiny plastic, you need to make sure they're not added. The plastic toothpaste, the container need not be added. Soaps, masalas, I think masalas are okay. I don't know why she says no. Milk cover, the milk cover, that's also plastic. Synthetic material, if you have, kapde jo hai polyester ke, please don't add that. Animal poop, I think it will start to stink. Gutka cover, again, that's plastic. So dairy, once again, like he mentioned, Mr. Rao, butter and all, ghee we don't want to add. It becomes very sticky. But other than that, a little bit of dahi is okay. Milk, you rather give it to your animals rather than put it into your compost bin. So this is basically a summary of how to start your bin, and also some warnings on what can be added and what should not be added into the bin. Yes, आज दूसरे दिन में जो हम बिन में जो हम डाल रहे हैं, तो हम क्या क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते हैं, इस चीज का भी हमें देखना है. तो अभी हमने प्रोपोर्शन देख लिया, तो उसमें हम फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अगर सब्जियां खराब हो गई हैं, गल गई हैं, वो डाल सकते हैं. फल खराब हो गए, वो भी डाल सकते हैं. जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो भी डाल सकते हैं. या एक काम और कर सकते हैं कि जैसे अभी हम और जानेंगे कि पीपल वाला है या गिव मी ट्रीज का है, उनको हम चाहे तो सीड्स को अलग करके उन्हें भी दे सकते हैं. वो हमारे लिए और है कि और पौधे हमारे बना सकते हैं. चाय का बचा हुआ चाय, उसको अगर हम धो के थोड़ा पानी कम करके फिर डालें, एकदम पूरा हल्का जितना पानी निकाल दें उतना अच्छा. कॉफी के ग्राउंड्स, टी बैग्स डाल सकते हैं. बचे हुए चावल, रोटी, सब्जी, सांबर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्जी भी अगर हम डाल रहे हैं तो उसका लिक्विड का पार्ट जो है उसको पूरी तरह से छान के बाहर निकाल ले. सूखा हुआ पार्ट जो है, जो सॉलिड वाला पार्ट है, उसको डालें. जो पत्ते जो गिर जाते हैं हमारे घर में या बगीचे में या गार्डन में, उनको हम ले सकते हैं. इसमें जो पीले पत्ते हैं
उनमें नाइट्रोजन होता है और जो बहुत अच्छे खाद के काम करती हैं, और जो ब्राउन लीव्स हैं वो कार्बन का काम करती हैं। तो जितने भी गार्डन वेस्ट है उसको हम डाल सकते हैं। इवन आप घर में जो झाड़ू लगाते हैं उसका जो धूल है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। जो हम भुट्टा खाते हैं, जो हम जिसको मक्की बोलते हैं, मक्की का जो भीतर का जो लकड़ी जैसा आता है वो भी हम डाल सकते हैं, लेकिन वो सख्त होता है, इसलिए उसको पहले हमें क्रश कर लेना है किसी डंडे से या किसी चीज से, हथौड़ी से उसको आप चूरा बना लीजिए। और इसी तरह से मूंगफली का अगर छिलका है उसको भी पाउडर करके हमें डालना है। पूजा के फूल जो है उसे भी हम डाल सकते हैं। सब तरह के जो बीज हैं उन्हें हम डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर मान लीजिए कि आप सीड्स नहीं दे रहे हैं और आप उसको कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली आम की जो गुठलियां होती हैं उनको काफी टाइम लगता है कंपोस्ट बनने में। तो जब आपका कंपोस्ट बन जाएगा उसमें भी आपको वो देखेंगे कि आप कंपोस्ट नहीं बना है वो, तो उसको छान के अगली बार के लिए आप बैच में डाल सकते हैं। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो बहुत अच्छा है कि आप उसको पेड़ बनाने के लिए दे दें। बिन में हम क्या डाल सकते हैं कि जैसे हम लोग गन्ने का रस लेते हैं तो उसका जो बचता है, जो छिलका, जो बगास जिसको हम कहते हैं, वो भी हम डाल सकते हैं। हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसलिए हम एग की बात नहीं करेंगे। जो टिश्यू पेपर जो गंदे हैं वो डाल सकते हैं। कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल सकते हैं। जो कोकोनट यानी नारियल का जो छिलका होता है, जो लकड़ी होता है, उसको साल भर लग जाता है पूरे गलने के लिए। तो एक बहुत अच्छा इसका आप कर सकते हो कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे हम गमले बनाते हैं ना, गमले में हम पौधे लगाते हैं तो उसके छेद को हमें कवर करना पड़ता है, तो वो हम कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। या दूसरा एक चीज कर सकते हैं कि उसको आप जला लें और वो जो राख है उसको आप पौधे में यूज कर सकते हैं, जलाने के काम में ले सकते हैं। साथ में एक और काम इसका यूज हो सकता है, कोकोनट शेल का सीडिंग कप। यानी आपको अगर पौधे लगा रहे हैं तो आप उसको कटोरी की तरह इस्तेमाल कर ले, एक छेद उसका लेके उसमें मिट्टी भर के उसमें आप पौधे लगा सकते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है और वो भी आप यूज कर सकते हैं। नॉनवेज हम नहीं लेते हैं तो शुभा जी इसको हम लोग नहीं लेंगे। और वैसे भी मैं एक और बात ऐड कर दूं कि मेरे घर में पेट्स है और बहुत प्यार से हमें ये बताया जाता है, वेटनेरियंस बहुत प्यार से बताते हैं कि बोन्स हमें नहीं देना है एनिमल्स को, वो उनके लिए नुकसान करता है। तो हम सबसे अच्छी बात है कि हम उनको खाए ही ना, एक सुंदर वसुंधरा में सब मिलजुल के रहें। बिन में क्या नहीं डालना है, प्लास्टिक की जो पेपर्स होते हैं, जो चमकीले वाले रखते हैं, प्लास्टिक वाले ग्लेज्ड जिनको हम कहते हैं, वो नहीं डालना है। कई पेपर प्लेट्स, नाम को पेपर प्लेट्स हैं लेकिन उनके ऊपर एक प्लास्टिक की लाइनिंग रहती है, क्योंकि अगर सिंपल पेपर प्लेट्स आपको मिलेंगे तो आपको पता है कि वो उस पर जैसे ही आप गीला कुछ डालेंगे वो नरम होके गल जाएगा, तो उसके ऊपर प्लास्टिक की लाइनिंग होती है, वो वाले हम इस बिन में नहीं डाल सकते हैं। पेपर कप्स जिनके ऊपर एक कोटिंग लगाई होती है, वैक्स कोटिंग, जिनको हम आमतौर पर चाय के लिए हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पेपर कप्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है और वो कोटिंग भी वाले भी हम नहीं डाल सकते। जितने भी कार्टन ऐसे हैं जिनके ऊपर शाइनी प्लास्टिक शीट, जैसे कि टूथपेस्ट वाले जो डब्बे होते हैं बड़े चमकीले से होते हैं, साबुन का जो कवर होता है वो भी बड़ा चमकीला सा होता है, कई मसालों के डब्बों में चमकीला होता है, कई में नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं। ये जो पहले ही जब आपको वीडियो दिखाया जा रहा था उसमें दिखा रहे थे ना कि कैसे आप प्लास्टिक को निकाल के, वैसे आप चेक करके कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूध की जो थैलियां होती हैं वो प्लास्टिक होती हैं, वो नहीं डालना है। जो ऐसे कपड़े जो सिंथेटिक है जैसे पॉलिएस्टर है तो वो हमें नहीं डालना है। एनिमल का जो टट्टी हमारे घर का जैसे हम रखते हैं पूप्स है, वो हमें नहीं डालना क्योंकि इसमें बदबू आने लगती है। या गुटके का छिलका जो है वो नहीं डालना क्योंकि वो भी प्लास्टिक होता है। ये सारी चीजें जो है हमें बिन में नहीं डालनी है। तो यहाँ पर जो मेन चीज है समझने वाली कि देखिए ये सब इनऑर्गेनिक है मोस्टली, एनिमल पूप जो है वो ऑर्गेनिक है जरूर, बट वो बदबू करने लग जाएगा, इसीलिए हम इसे नहीं डालेंगे। तो बेसिक हमें ये ध्यान रखना है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और शुभा जी हमें बड़ा स्टेप वाइज समझा रही हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। और हम लोग इसको जरूर करें, और आसान है करना, और हमारी वेस्ट की जिम्मेदारी हमें ही लेनी है। थैंक यू सो मच शुभा जी आज के पीडीएफ के लिए और आज के स्टेप्स डे 2 के अंडरस्टैंडिंग के लिए। और राव साहब भी इस बात पे जोर दे रहे हैं, और इतना हमें इम्पोर्टेंट बात भी समझ आई कि हम कितना ज्यादा कचरों का भी हम खुद ध्यान रख सकते हैं। इट्स अ रियली थिंग, और वाकई में हम तभी मिट्टी से जुड़ सकते हैं। पूजा जी आप कुछ बताना चाहते हैं?
मैं बहुत ही पहले तो राव सर का और शुभा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। जहाँ तक हम अभी कूड़े से मतलब जो है नाक सिकुड़ते रहते थे, अरे अब क्या करें, इतनी बदबू हो रही घर में, आज तो वो कूड़ा लेने वाला ही नहीं आया या लेट आया, तो हम कितनी प्यार से इसको हम बना सकते, कंपोस्ट बना सकते। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू राव सर एंड शुभा जी के इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी इतना सारा कंपोस्ट बनाया, अब इसको कितनी क्वांटिटी में हमें अपने घरों में यूज करना है? अब इतना सारा कंपोस्ट बन गया तो हमें कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, प्लीज आप बताइए जी। Yeah, generally pots, so if you have a pot, then once a week or once in 2 weeks, you can add a handful. If it's a big plant like a fruit, then you can add more quantity. The more you give, the better will the plant be. So as long as your compost has a mix of a lot of different types of vegetables and tea and coffee and everything else, then it's going to be a very healthy mix, and it will definitely provide nutrition to your plant. So about a handful once a week or once in 2 weeks should be good. मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इधर एक पूसा इंस्टीट्यूट है हमारा दिल्ली में, बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। वहाँ एक बार मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में ले जाकर उसको रिक्वेस्ट किया, तो वो मेरा कंपोस्ट चेक करके वो इतना प्रभावित हो रहे, इस पे तो एनकेपी वैल्यूज वेरी गुड, जो हमारे उस पे जो है ना, ये हर खाद में जो है एक एनकेपी वैल्यू होती है, दैट इज नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। फॉर एग्जाम्पल, और आपकी जो केले का छिलका, इट इज बेस्ट फास्फोरस। सिर्फ छिलके का भी फास्फोरस का वो बनाते हैं। अब पूजा मैडम जो पूछी थी, उसकी क्वेश्चन को जो मैडम ने बताया, शोभा मैडम, उसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जनरली हमारे को एक बार एक घर में जो मैं बताया गया, वो 30 kg का जो बिन है, वो डेली कम हो जाता है। आपको ये नहीं कि 30 kg 60 kg, क्योंकि उसमें ज्यादातर 50-60% जो है वाटरी पोर्शन रहता है। जब वो वाटर अब्जॉर्व हुआ, नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं वो थोड़ा नीचे बैठ जाता है। वो करके आपको अराउंड 10 किलो शायद ही मिलता है वो कंपोस्ट जो मिलता है। और इसके लिए जो मैं दिखाया था, सब लोग मेरे को क्वेश्चन भी करते, अरे आपका बढ़िया सा, आपने तो बिल्कुल चाय पत्ती जैसा आपने दिखाया, मेरा नहीं बना, मेरा बना हो तो यस, उसको मैं सीव किया हूँ। सीव करने के लिए भी एक स्पेशल कोई अलग से कोई छन्नी की जरूरत नहीं है। एक घर में जो हम रखते हैं ना, आलू प्याज रखने का एक टोकरी होता है, जो आपको 20-25 रुपए का जो प्लास्टिक वाली जो मिलती है, बस उससे आप छानेंगे तो ये आपके आम की गुठलियां और ये मूंगफली की छिलकियां और ये जो आपके क्या बोलते हैं, ये अखरूट वगैरह का जो भी आधा जो वो है ऑफ कुक्ड फूड, वो आप अपने सेकंड बिन में डाल सकते हैं। इसमें 2 फायदाएं हैं। आपकी जो गला नहीं है, जो डिकम्पोज नहीं है, वो गल जाएंगे, एंड इट विल एनहांस योर प्रोसेस, उसको और कैटलाइज करती है, क्योंकि वो आधा बना हुआ है, तो उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जाके वहां पे आपको और उसको वो करती है। सो दैट इज वन दिस थिंग आई वांटेड। एंड अनदर दिस थिंग रिगार्डिंग ये खपत की बात जो कर रहे हैं आप, ये जितना भी अगर थोड़ा बहुत ज्यादा अगर आपके पास मात्रा रह जाती है अगर कंपोस्ट, आप अपना पॉट मिक्स जब बनाते हैं, तो पॉट मिक्स में आप 50-50%, मैं यही करता हूँ, 50% कंपोस्ट, 50% मट्टी, क्योंकि हमारे को दिल्ली में मट्टी खरीदना पड़ता है, तो उससे अच्छा मेरे को मेरा घर का बना हुआ कंपोस्ट सस्ता पड़ता है। तो वो दोनों मिला के मैं पॉट मिक्स बना लेता हूँ। तो मेरा टेरेस गार्डन है, जो मैं सेकंड फ्लोर में रहता हूँ, मेरे टेरेस में मेरा गार्डन है, वहां पे ये आप जो है आप कितना डालें उसके साथ साथ मतलब किसका खपत, बल्कि मेरे को कम पड़ता है, मेरा कंपोस्ट मेरे को कम पड़ता है, तो मैं कोई अगर साथ ही जब भी अगर बचता है बोले तो मैं बोलता हूँ मेरे को दे दो करके, मैं लाके मैं वो पॉट मिक्स करने में भी यूज हो जाता है। ये है, जस्ट दिस इज वन आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू। सिर्फ यही नहीं, ये जैसे राव साहब बता रहे हैं कि खपत इसको हम ले सकते हैं। कई बार ये भी मैं पढ़ रही थी कि सॉइललेस जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो सॉइललेस में आप पूरे कंपोस्ट में भी आप बना सकते हैं पौधे, तो वो भी एक बड़ा मजेदार है। इसके अलावा कितनी ही मुझे बड़ा इसमें मजा आता है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें ये पता लगता है कि लोगों ने ऐसे कहा कि चलिए हम लोग कचरा जो है उसको पहले कंपोस्ट बनाते हैं, तो कहते हैं घर में बहुत सारे कंपोस्ट जमा होने लगे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया कि अभी सबको मैं दे रही हूँ, ये कर रही हूँ,
तो मैंने खुद पौधा लगाना शुरू किया एंड देन मुझे जो घर में जो कंपोस्ट बना उससे मेरे घर में किचन गार्डन इतना बढ़िया बना और उसका इतना अच्छा ईल्ड आ रहा है। बाकी हमारे जो जिन बगीचों से जिन गार्डन से हम पत्ते लेके आ रहे हैं हम उनको भी तो ये दे के साथ जा सकते हैं, तो दैट विल बी ब्यूटीफुल। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग से देखिए 30 किलो की चीज अगर 10 किलो में बन जा रही है तो डेफिनेटली कम हो गया, तो हम यूटिलाइज तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे इस पे अभी ना कुछ दिनों पहले की बात है, हम दिसंबर में हम लोग करताल गए थे, वहां पे प्रोग्राम था अपना डीएमसी का। तो महिला ध्यान महाचक्र प्रोग्राम था। हम लोग 2 दिन के लिए गए थे पिरामिड सब जगह देखने के लिए। और वहां पे सब मैनेजमेंट में हमारे लिए सबके लिए खाना बना के रखा था। और करीबन हम 200 लोग थे, 3 बस से भर के गए थे। और वहां पे जो खाना जो था बनाया, लेकिन हम लोग किसी रीजन से बस खराब हो गई, हम लोग लेट पहुंचे। अब लेट पहुंचे तो सब लोगों ने तो खाना रास्ते में खा लिया। अब वहां जो खाना पड़ा था 200 लोगों का, तो मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मैं रात को 1:30 बज गए, अब कोई खाना खाने को तैयार नहीं है, वहां पे इतना सारा खाना वेस्ट हो रहा है। तो मैंने वहां पे सर थे उनको मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, इतना सारा खाना बना है। और हम लोग नेटवर्क एरिया में नहीं थे, हम आपको कॉल भी नहीं कर पाए कि खाना अभी मत बनाइए, मेरी बस खराब हो गई है। तो हम लोगों ने रास्ते में खा लिया खाना। तो उन्होंने कहा आपको गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इसी सारे खाने का जो कंपोस्ट बनाने वाले हैं। तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं वाह वंडरफुल। ये अभी जब जस्ट राव सर ने जो बताया और शुभा जी ने भी बताया कि आपके घर में जो दाल चावल सब्जी रोटी जो बच जाता है, इनफेक्ट बच्चा छोटा घर में होता है, मेरे घर में तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी बिटिया जो खाना खाती है और बचा देती है, और मेरा पेट भरा होता है तो मुझे जबरदस्ती खाना पड़ता है कि खाने को फेंकना नहीं है। लेकिन अब मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि इसका इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विनायक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान के एक बहुत, ये भी एक वसुंधरा वॉरियर है। तो विनायक जी आप थोड़ा सा अपना कुछ शेयर करना चाहें तो बताइए। सर के पास में एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा। ये हम लोग अभी कोकोपीट जो यूज करते हैं जी, उसका कोई ऑप्शन है? मतलब जैसे हमारे पास में जैसे बारदान होता है या गनी बैग्स बोलते हैं हम उसको, दैट इज आल्सो आई थिंक कैन बी यूज्ड। यस यस, वो भी वो कर सकते हैं। मगर मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं तो आप शुरू से ऐसा करिए कि गनी बैग या आपके सूखे पत्ते या जो भी ये बाकी चीजें जो सब्स्टिट्यूट मिला रहे, तब क्या करेंगे आप थोड़ा कोकोपीट थोड़ा वो डालिएगा। तो आपकी कोकोपीट की जो मैं बताया था, वो जो ब्लॉक में दिखाया, इट एक्सपेंड्स अप टू समवेयर 30 केजीज। वो 30 केजीज 30 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, बल्कि आपको 60 दिन 90 दिन भी चल सकते हैं। थोड़ा आपको दोनों मिला के यूज करेंगे तो शुरू से क्या होगा, तब मिक्सचर जो है ना, जैसा कि हम रोटी एक सब्जी की जगह 2 सब्जी से खाए तो अच्छा लगता है, वैसा ही उसको भी जो है वो 2 सब्जियां मिल जाती है आपके कंपोस्ट में। वो दोनों तब शुरू से ही अगर मिलाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज में मेरा सजेशन है। इट इज नॉट ए रूल, इट इज ओनली माय experience says what I do is the same. Because I am asking this because it is also made of a same material. Yes. Yes sir, that is why जूट से ही बनता है। हाँ, जूट से बनता है। सब्जेक्ट टू देखना है कि उसपे वही कोई सिंथेटिक मटेरियल ना मिला हो। हाँ, जनरल आजकल बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे हिस्स पे आ रहा है, तो इफ इट इज प्योर सिंथेटिक, आई मीन प्योर जूट, वो आप डाल सकते हैं, जो गले हुए जो भी चीजें हैं। हाँ सर, और एक मेरा सजेशन भी है, अगर आपका कैंपेन से भी शुरू होता है तो, और हम भी शुरू करेंगे ये कि एज ए रोजगार लोगों को हम ऑप्शन दे सकते हैं, ये कोर्स की तरह बता के कि कंपोस्टिंग कैसे करना है। और जो यूथ है तो क्योंकि हम लोग जैसे अभी मैडम ने प्रॉब्लम पूछा कि इतना सारा कंपोस्ट का हम करेंगे क्या, और हर जगह पे हर कोई वो रखना भी नहीं चाहता। तो इसका एक ऑप्शन मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को अभी रो रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं है, सो whoever will be volunteer can collect the things if it is separated. So only the option is it should be collected in a separate way, and then he can do on his own and he can sell that. He can even sell it on Amazon, because I have seen that for a 5 kg bag they are charging up to 500 rupees or 400 rupees something.
So that can be also मैंने भी option. मंगवाया था। ये विनायक सर, ये जो है ना, मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ, ये जो मार्केट यार्ड्स होते हैं ना, जो वेजिटेबल मार्केट्स, Yes sir. वहां पे आपको बहुत सारे ये वेजिटेबल वेस्ट हाँ, मिलती है, हाँ सर, मैं सड़ा हुआ फल वगैरह जो भी मिलते हैं, डेली जो है 100-200 किलो तक, मतलब डिपेंड अपॉन योर मार्केट यार्ड साइज, 100 किलो से लेके 500 किलो तक डेली मिलता है। इसको अगर आप उसको भी मैं हमारा दिल्ली में एक वर्ड है जुगाड़, हर चीज में जुगाड़ से ही करता हूँ। जो मैं अभी बकेट्स दिखाया और मटेरियल ये सब जो है, पहले जब मैं खरीदा था तो 4,000 रुपये लगा मेरे को, ये मट्टी का जो खंबे वगैरह लिए। आपको एक हंसी वाले मैं बताता हूँ, जब ये 4,000 रुपए का ये खंबे में 3 लाए तो सबसे पहले डंडा मेरे को मेरा बीबी का खाना पड़ा। मेरे को ऐसा है कि 4,000 रुपये, पागल हो गए, 4,000 रुपये की क्या ये मिट्टी का उठा ले, क्या करोगे। बाद में जब उससे बनना लगा तो मैं देखा कि कोई खरीदने को तैयार नहीं थे। उसके बाद मैं मेरा पैसा लगा के उसको डेवलप करके 2,000 रुपये में किया था, फिर भी कोई लोग तैयार नहीं। तो वो 2,000 रुपये की चीजें मैं पैसा लगा के किया हूँ, जो R&D वो सारा मेरा वेस्ट हुआ। ऑफकोर्स आई डोंट से वेस्ट, क्योंकि मैं मेरा आउट ऑफ माई इंटरेस्ट आई डिड इट। वो सारे मैं आज पॉट्स यूज कर रहा हूँ, फ्लावर पॉट्स की तरह। बाद में मैं ये प्लास्टिक की वो करके आई गिव इट एट 700 रुपीज सर। मैं इसको मैं पूरा एक जगह से बनाया, उसके एक ब्यूटिफिकेशन किया, उसके प्रिंट वगैरह किया, आप बाल्टियों पे देख सकते हैं, उसपे एक सिंबल डाला ऐसा हाथ में पेड़, एंड उसपे वो 2-4 पॉइंट भी लिखा, एंड आई मेड इट 2-4 स्लोगन्स लिखा, वी ऑल कैन मेक एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, ऐसा 2-4 जो भी हो सकता है करके। इट जस्ट आई एम गिविंग इट एट द कॉस्ट। मैं ला के थोड़ा जस्ट आई एम मीटिंग माई एक्सपेंसेस, 700 रुपीज से पूरा किट देता हूँ। नाउ people are taking, of course not very high market पे नहीं मिला, but now because since municipal corporation has taken the lead, they are also doing. And as far as your employment concerned, now around 20 youths are working with us. ये एक NGO को हमने जो दिया, ये वाव की जो प्रोग्राम है, पे 20 यूथ काम कर रहे हैं, लेडीज, आई मीन गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर ऑल पेड। वो सब वॉलंटियर्स को हम वाव वाले पे करते हैं for their CSR program. They are all employed with this program only. They are doing it very good job. And हमारे पूरा साउथ दिल्ली में NDNC एरिया में, that is New Delhi Municipal Council, South Delhi SDNC is South Delhi Municipal Corporation, and we are doing very successfully. And now एक मैडम आई, DC मैडम डॉक्टर सोनाल करके, she is a very dynamic lady. She is taking very good this thing and going on. तो चलेगा। एक दिन हम जाना चाहते हैं कि भी दिल्ली भी पूरा हरा भरा रहे। दिल्ली इज ऑल्सो सेम थिंग, अहमदाबाद हो, जहाँ पे भी हो, पर दैट से ओवरऑल इंडिया में फैलेगा, अच्छी बात फैलती है। जिससे अभी अब आप मैडम जो अभी जो बोले ना खड़ताल पिरामिड, आप जाके कभी देखिएगा, वहाँ जंगल हुआ करती थी, आज खड़ताल में लोग जाने के वो एक तीर्थ स्थल बन गया है, हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे। सेम थिंग विथ और कनकपुरा पिरामिड एट बैंगलोर एंड एवरीवेयर। आई मीन जो अच्छा रीजन हम लेते हैं, anything, whether it is a spiritual, whether it is what we are doing is a spiritual work only, because spirituality comes from humanity. हम humanity में ही अच्छा human बनने के काम कर रहे हैं, so it will go like anything and we will make our भारत महान। Thank you for today everyone। हम लोग